जय हिंद एवरीवन, मैं अनुज चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ड्रीमर्स एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर। आज बात करते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, जिसका पेपर हुआ था 8 दिसंबर 2024 को। उसके एग्जाम में जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं उनको कैसे देखना है, किस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कितने थे, किस सब्जेक्ट में आपने बहुत अच्छा स्कोर किया या किस में बहुत लो स्कोर किया। और दूसरे बड़ा सवाल यह है कि सर जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका भी इंटरव्यू लेटर जो है वो कहीं मिल नहीं रहा है। ये दो बहुत बड़ी समस्याएं हैं, तो इस सेशन में उन दोनों समस्याओं का मैं समाधान आपको करने वाला हूं। और एक और बात आपको बता दूं कि जल्दी ही ड्रीमर्स एकेडमी अपने जो स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके साथ आपके सामने पेश होने वाला है एक छोटे से इंटरव्यू सेशन में। चलिए, सबसे पहले मैं पहली बात पर बात कर लेते हैं कि सर हमने अपनी कैटेगरी की पीडीएफ चेक कर ली। अगर आपने अभी तक पीडीएफ चेक नहीं की है, आपने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखा है, तो कल वाली वीडियो में मैंने पूरा बताया है कि कैसे कैसे आपकी कैटेगरी की पीडीएफ मिलेंगी और आपको कैसे चेक करना है। उसमें अगर नाम है तो लॉगिन करके अपना इंटरव्यू लेटर चेक करना है, अदरवाइज नहीं है तो भैया आपको वेट करना पड़ेगा सेकेंड मेरिट लिस्ट का। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि मार्क्स वाला स्थिति देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट आप एनआई वाली वेबसाइट पर चले जाइए या फिर डायरेक्ट आप गूगल पे सर्च कर लीजिए आरएमएस। आज एक और बड़ी चीज के बारे में बताऊंगा कि सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी आरएमएस की। तो जब आप गूगल पे आरएमएस टाइप करेंगे तो जो पहला आपको लिंक मिलेगा वो मिलेगा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट का। चलो भैया, उतना हो गया। उस पर क्लिक करने के बाद यहां पर जो सीईटी कॉर्नर है ना, सीईटी कॉर्नर पर यहां जो पहला लिंक आ रहा है ये कल नहीं बाद में आया है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको मिल जाता है ये सारा क्लास 6 का डेटा। ठीक है, अगर आप 9th क्लास में हैं, ठीक है, अगर आप 9th क्लास में हैं तो आप 9th क्लास वाला चेक करेंगे, लेकिन अगर आपको लॉगिन करना है तो आपको जाना है इस वाले सेक्शन में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 पर क्लिक करना है आपको। और जब थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वो आपको लेकर जाएगा NIELIT.gov.in पर। उसमें जाने के बाद यहां नीचे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल लिखा हुआ आएगा, उस आरएमएस वाले पर आपको क्लिक करना है। और यहां पे अब आपकी जो दो सबसे बड़े समाधान थे ना कि सर जिनका सिलेक्शन हो गया उनका इंटरव्यू लेटर कब आएगा, उसका समाधान यह है कि 27 जनवरी को रिजल्ट आ गया था और 28 जनवरी को शाम को 2 बजे कैंडिडेट के डैशबोर्ड पर इंटरव्यू लेटर अपलोड हो जाएगा। और आज कितनी तारीख है, 28 जनवरी। और अभी कितना समय हो रहा है, अभी बज रहे हैं भैया 1:10, यानी कि 50 मिनट का समय बाकी रह रहा है। हो सकता है जो वेबसाइट है वो थोड़ा सा स्लो चलेगी, तो हो सकता है आप आज डाउनलोड ना कर पाए, कल डाउनलोड करेंगे। तो एक आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि सर इंटरव्यू लेटर हम नहीं चेक कर पा रहे हैं, तो 28 जनवरी यानी कि आज 2 बजे आपके कैंडिडेट के लॉगिन करने के बाद जो डैशबोर्ड है कैंडिडेट डैशबोर्ड पर उसका इंटरव्यू लेटर अपलोड हो जाएगा, जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका। और सर डैशबोर्ड पर कैसे पहुंचना है, या हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, हमें सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट करना है, तो कितना वेट करना है, प्लस हमें हमारे बच्चे के मार्क्स जानने हैं, तो आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। ठीक है, हमारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है तो हमने उनका डेटा पूरा ले लिया, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो भी करके दिखा दूंगा, और जिनका सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू लेटर कैसे आएगा वो भी दिखा दूंगा। सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कर लेते हैं। चलो, तो ये आ गया। जब आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना है, आपको टाइप करनी है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, चलो भैया रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर लिया। उसके बाद आपको टाइप करना है, ठीक है, और पासवर्ड आपको कहां मिलेगा, सर पासवर्ड आपको आपके मेल आईडी पर भी होगा। आपने जब फॉर्म भरा था तो फॉर्म फिल करने पर आपको पासवर्ड आया होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद ये कैप्चा कोड डाल लेते हैं, इसको आपको देखना पड़ेगा। चलो, और इनको करने के बाद कर दिया लॉगिन। अब जैसे ही आपने लॉगिन किया, आप
के सामने आपका जो डैशबोर्ड है वो ओपन होगा। यहां पे आपका नाम दिखाई देगा, आपका क्लास दिखाई देगा, आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो दिखाई देगा, प्लस आपका जो रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी है वो सब कुछ आपको मिलेगा। रजिस्ट्रेशन आईडी है, एप्लीकेशन है। अब पहली बात आती है कि सर हमें मार्क्स नहीं पता चला है। लॉगिन करने के बाद आपको मार्क्स कैसे जानने हैं? आपको जाना है, ये डैशबोर्ड लिखा हुआ आ रहा है ना, इस डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। और डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में देखो ये इधर आ गया, लेफ्ट में आ गया है मार्क्स ऑब्टेन इन रिटन टेस्ट। जैसे ही आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के साथ लॉगिन करेंगे तो यहां लेफ्ट में आपको लिखा हुआ दिखेगा मार्क्स ऑब्टेन इन रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आए, तो ये वाला इंटरफेस ओपन होगा। फिर आपको यहां सेलेक्ट पर क्लिक करना है, यहां लिखा आ जाएगा आपका क्लास और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद सबमिट कर देना है और सबमिट करते ही आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे। इंग्लिश में कितने आए, जीएस में कितने आए, रीजनिंग में कितने आए और मैथ्स में कितने आए, ये सारे मार्क्स आपको कंप्लीट डेटा दिखाई दे जाएगा। आपको पता लग जाएगा किस सब्जेक्ट में आपने बहुत अच्छा किया और किस सब्जेक्ट में आपने कम किया। अब ये तो हो गई उन बच्चों की बात जिनको सिर्फ मार्क्स देखने थे। अब बात आती है उन बच्चों के लिए सर जिनका सिलेक्शन हुआ है राउंड 1 में, ठीक है, हमारी इस गुड़िया का भी सिलेक्शन हुआ है और उनका इंटरव्यू लेटर अभी नहीं आया है। तो मैंने क्या बोला था, आज 28 जनवरी यानी कि आज 2 बजे ये यहां पर जब आप ये डैशबोर्ड वाला ऑप्शन दबाते हैं ना, क्लिक करते हैं, तो यहां पर एक नया लिंक आपको दिखाई देगा। अभी नहीं है, अभी 2 बजे के बाद ओपन होगा। आप अगर वीडियो 28 जनवरी को 2 बजे के बाद देख रहे हैं, अगर वेबसाइट बिल्कुल ठीक चल रही है तो यहां पर ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो यहां पर एक नया ऑप्शन ओपन होगा। जिस तरीके से यहां लिख रहा है ना मार्क्स ऑब्टेन इन रिटन टेस्ट, उसी तरह यहां एक नया ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड योर इंटरव्यू लेटर। बस वहां से डाउनलोड कर लेना है, आपका क्लियर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की, और वो समस्या है कि सर सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी। मेरी अभी बात हो रही थी, इसको मैं लॉग आउट कर देता हूं। मेरी अभी बात हो रही थी, एक पेरेंट्स हैं लखनऊ से, उन्होंने कमेंट किया था, तो मैंने उनको बड़ी परेशानी आ रही थी, मैंने कमेंट में अपना नंबर भेज दिया। मैंने कहा ठीक है कॉल कर लो। उनके बच्चे के, वो डिफेंस से हैं, उनके बच्चे के मार्क्स हैं 118 और कट ऑफ गई है 119। ये बड़ी दुविधा वाला सवाल है ये वाली चीज। कट ऑफ 119 और मार्क्स 118। तो जैसा कि पिछली साल हुआ था, वेटिंग लिस्ट आई थी, इस साल भी क्या होगा, जो फर्स्ट उन्होंने लिस्ट जारी की है क्लास 6 और क्लास 9 के, उन सभी बच्चों को वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। उनका इंटरव्यू होगा, उनका मेडिकल होगा, उनका डॉक्यूमेंटेशन होगा। कुछ बच्चे जाहिर सी बात है मेडिकल में बाहर होंगे, हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंटेशन में बाहर हो जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट ना हो, और कुछ इंटरव्यू में भी बाहर होंगे। उसके बाद फाइनल लिस्ट भी आएगी। उस फाइनल लिस्ट के बाद जितने बच्चों का सिलेक्शन होगा फर्स्ट लिस्ट में, यानी कि जो अभी आई है, इसके बाद उनका सिलेक्शन होने के बाद जो सीट खाली हो जाएंगी उनके लिए फिर सेकंड वेटिंग लिस्ट लगेगी। यानी कि फर्स्ट राउंड में जो बच्चों को बुलाया है, इन बच्चों का डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल और इनका इंटरव्यू होने के बाद लिस्ट लगेगी। इतने बच्चों को हमने सेलेक्ट कर लिया और इतने बच्चों को सेलेक्ट करने के बाद अब हमारे पास ये 10, 20, 50, 40, 100 सीटें बची हैं। इनको लिए हम सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे और फिर उन बच्चों को बुलाएंगे। तो सेकंड वेटिंग लिस्ट आने में आराम से पूरा फरवरी तो निकल जाएगा। क्लियर है? तो ये आप सेकंड वेटिंग लिस्ट में आपका निकल जाएगा। और एक बात मैं बता दूं कि अगर आपके मार्क्स और जो फर्स्ट अभी जो कट ऑफ आई है कल 27 जनवरी को, आपके मार्क्स और आपकी कैटेगरी की कट ऑफ में भैया 10 नंबर का भी गैप है ना मेरे भाई, तो 1.5-2 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो आपका वेटिंग लिस्ट में, क्योंकि सीट्स बहुत कम है, वेटिंग लिस्ट के चक्कर में मत पड़ो और अपने जो नेक्स्ट आपका सैनिक स्कूल का एग्जाम आने वाला है या नेक्स्ट ईयर आपको एग्जाम देना है, उसके लिए तैयारी कर दो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, तो आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बहुत सारी पोस्ट पर हमारे नंबर भी डले हुए हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैं, हमारे सारे टीचर्स सब आपके रिप्लाई करने के लिए तैयार हैं। और आपको अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में जुड़ना है ड्रीमर्स अकेडमी से, तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर ड्रीमर्स अकेडमी से जुड़ सकते हैं। दोनों ही तरीके से दोनों ही डिजाइन कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं नेक्स्ट ईयर के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के एग्जाम के लिए। तो आज का ये सेशन हम यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।